जय हिंद। आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। किसके बारे में? एटमॉस्फेयर के बारे में, वायुमंडल के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के बाहर वायु के परतों को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल के कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले सूर्य दिख जाता है तथा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य तक दिखता है। अर्थात वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। क्या होती है? वायुमंडल से दिन की अवधि बढ़ जाती है। और वायुमंडल उल्का पिंड से हमारी रक्षा करती है। क्या करती है? वायुमंडल जो है हमारी उल्का पिंड से जो हमारी रक्षा करती है। और वायुमंडल का करीब 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78.8% है और एवं ऑक्सीजन जो है 20.95% गैसों से निर्मित है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने कुछ कॉलम बनाया है वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसों तथा उसका मात्रा, गैस के नाम, रासायनिक सूत्र और प्रतिशत आयतन। तो नाइट्रोजन है N2 78.08%, ऑक्सीजन O2 20.95%, आर्गन Ar 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.0038%, नियोन Ne 0.0018%। अगला है कि वायुमंडल का निर्माण। तो वायुमंडल का निर्माण 3 आधारभूत तत्व अथवा संघटकों से मिलकर हुआ है। गैस, जलवाष्प, एयरसॉल। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैस पाई जाती है। कितने प्रकार की गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से 2 प्रकार की गैस पाई जाती है। एक है अस्थायी प्राकृतिक गैस, दूसरा है अस्थायी प्राकृतिक गैस। पहला है अस्थायी प्राकृतिक गैस और दूसरा है अस्थायी प्राकृतिक गैस। तो अस्थायी प्राकृतिक गैस उसे कहते हैं जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे। जिसका अनुपात वायुमंडल में अस्थायी रहे उसे अस्थायी प्राकृतिक गैस कहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। और दूसरा है अस्थायी प्राकृतिक गैस यानी परिवर्तनशील गैस। तो जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, जेनॉन, मीथेन इत्यादि। अब देखिए वायुमंडल के ऊपरी परतों में जो है गैस का अनुपात बदलता रहता है। क्या होता है? वायुमंडल के सबसे ऊपर वाला परत जो रहता है उसमें जो है उसका क्या होता है? गैस का अनुपात बदलता रहता है। ऊपरी वाली परत में, वायुमंडल के ऊपरी परत में जैसे गैस का अनुपात बदलता रहता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प पृथ्वी की सतह से, कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प पृथ्वी की सतह से लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाई जाती है। कितना तक? 90 किलोमीटर ऊंचाई तक ही पाई जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा जो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर नगण्य हो जाता है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। कितनी होती है? 0 से 4% होती है। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से 4% होती है। कितनी होती है? 0 से 4% होती है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा। जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। क्या करती है? जलवाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है। जल वाष्प पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती है तथा पृथ्वी को न ही अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडा होने देती है। जल वाष्प के कारण ही ओस, कोहरा, बादल बनते हैं। इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल, हैलो जैसे मनोरम आकाशीय दृश्य भी जलवाष्प के कारण ही दिखाई देते हैं। वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए वायुमंडल में निलंबित कणकीय पदार्थ तथा तरल बूंदों पर सम्मिलित रूप को एरोसोल कहा जाता है। एरोसोल अथवा धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक की तरह कार्य करते हैं जिसके चारों ओर जलवाष्प संघनित होकर बादलों का निर्माण करता है। जब प्रभामंडल में उपस्थित एरोसोल का संपर्क सल्फर डाइऑक्साइड से होता है तो जैसे गैसों से हो जाता है तो धूम, कोहरे, स्मोक का निर्माण होता है। तो आज का क्लास इतना ही। अगर वायुमंडल एटमॉस्फेयर खत्म हो गया फिर हम अगला क्लास लेकर जाएंगे एटमॉस्फेयर ऑफ स्ट्रक्चर यानी वायुमंडल का संरचना। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।